अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामरान शाहिद के शो में इरशाद भट्टी और मोहम्मद ज़ुबैर ने मिलकर लफाफा सहाफ़ी राना आमिर इलियास के लाइव शो में बैंड बजा कर रख दी। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। यहाँ पे तकलीफ किस चीज की है? ये बहुत है अंदर का भरा हुआ। शहबाज शरीफ के पास वोट नहीं थे, वो फिर भी वजीर आजम बन गए। और क्या चाहिए शहबाज शरीफ को? उसको दुनिया ना पूछती हो। आपका जो वजीर आजम है, ही इज अनइलेक्टेड। ये 35 साल से हमारे साथ यही खेल खेल रहे हैं, टॉम एंड जेरी का। बात फैली तो मरियम नवाज साहब ने कहा साडा नाना आवे विच, जो भिजवाते हैं अपने फायदे लेते हैं और फिर बंदे को कुर्बान कर देते हैं। शहबाज शरीफ साहब को किसने वजीर आजम बनवाया? तो यहाँ पे तकलीफ किस चीज की है कि वो अकेले काम कर रहे हैं? साहब आपको क्या एतराज है? ये बहुत है अंदर का भरा हुआ, खत्म ही नहीं हो रहा आपका बहुत। भाई लोगों को बिठा के जाते थे, आप नहीं बुलाते चाहते हैं, बुगस निकालते हैं। आमिर साहब बात कर ले तो मैं बात कर। जुबैर साहब आमिर साहब ने बात की। पहली बात आमिर साहब ने कहा कि क्यों तकलीफ है कि वो दोनों साथ हैं। किसी को भी नहीं है भाई, जाहिर सी बात है। शहबाज शरीफ के पास चॉइस क्या है? शहबाज शरीफ के पास वोट नहीं थे, शहबाज शरीफ के पास मैंडेट नहीं था, शहबाज शरीफ के पीछे अवाम नहीं खड़े, वो फिर भी वजीर आजम बन गए। वो फिर भी उनके पास इतना सब कुछ उनको मिल गया, काबीना मिल गई, पार्लियामेंट उनके नीचे आ गई। और क्या चाहिए शहबाज शरीफ को? वो खुश क्यों नहीं होंगे जनरल आसिम मुनीर से? किस बात पर वो नाराज होंगे? उनकी हैसियत क्या, उनका लेवल क्या है नाराज होने का? किस चीज पर वो एतराज करेंगे? जाहिर सी बात है वो खुश होंगे। किसी को भी उठा के बना दें जिसके खिलाफ केसेस चल रहे हो और उसको वजीर आजम बना दें, उसको वो अवाम ने वोट ना दिए हो, उसके पास मैंडेट ना हो, उसके पास अहलियत ना हो, उसके पास कॉम्पिटेंस ना हो, उसको दुनिया ना पूछती हो। भाई ये हम नहीं कह रहे, ये आप जो अभी मेरे से और हमारे से कह रहे हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछें कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब आप सारी दुनिया के चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलते हैं, आप वज़ीर आज़म से मिलते हैं, आप प्रेसिडेंट से मिलते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से क्यों मिल रहे हैं? तो वो उन्होंने बता दिया ना, आप इसलिए मिल रहा हूं मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से क्योंकि आपका जो वज़ीर आज़म है, ही इज अनइलेक्टेड, वो जबरदस्ती बैठे हुए हैं, इसलिए नहीं मिल रहा। उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। वो तो मईशत नहीं चलाते, IMF मईशत चलाता है, बाकी सारी चीजें फौज करती है। तो मैं तो ये कहता हूं कि फिर इस पार्लियामेंट का फायदा क्या? इसको बंद करें, पाकिस्तान के 2029 में जब इलेक्शन होगा उस वक्त देख लेंगे। मिर्चे को लग रही है सबको यार, अगर हारमोनी चल रही है और मैं भी ये कहता एतराज ही नहीं है शहबाज साहब को, तो आपको पता नहीं क्या एतराज हुआ यार भट्टी साहब? देखिए, मैं 2018 में भी 1 पेज का हामी था, 2024 में भी 1 पेज का हामी हूं। एक पेज पे होना चाहिए। ये फौज भी हमारी है, ये हुकूमत भी हमारी है, और फौज उस वक्त भी लीड कर रही थी और फौज इस वक्त भी लीड कर रही है। और बदकिस्मती की बात यह है कि मैं सिर्फ, मेरा एतराज क्या है? मेरा एतराज यह है कि अगर आप ये जुमला बोलते हैं कि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल साहब को किसने आर्मी चीफ बनाया था, तो जाहिर हुकूमत ने बनाया था। लेकिन सवाल मेरा यह है कि शहबाज शरीफ साहब को किसने वजीर आजम बनवाया है? शहबाज शरीफ अवामी इस फिक्रे का जवाब है किसी जमहूरियत पसंद के पास, किसी आइन परस्त के पास, किसी पार्लियामेंट के तकद्दुस वाले के पास, किसी सिविलियन बालादस्ती वाले के पास? क्या यह अवामी नुमाइंदगी है शहबाज शरीफ की? क्या इस वक्त हमारी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप में कोई ऐसा है जो बैनुल अक़वामी सतह पर लीड कर सके? कोई ऐसा है जिसको ट्रंप साहब मिलने की ख्वाहिश करें? कोई ऐसा है जो अवाम में जाके कहे कि मैं हूं आपके वोटों का नुमाइंदा? कोई नहीं है। और ये 35 साल से हमारे साथ यही खेल खेल रहे हैं, टॉम एंड जेरी का, ये जिनके जिक्र हो रहा था। भाई कभी आमिर भाई कभी इस पे भी बात करें कि नवाज शरीफ साहब ने गो अहेड दिया था, नवाज शरीफ साहब ने गो अहेड दिया था, कामरान भाई नवाज शरीफ साहब ने गो अहेड दिया था जुबैर साहब को कि जाओ जनरल बाजवा साहब से मिलो। मरियम नवाज साहबा ने ग्रीन सिग्नल दिया था, और फिर जब जुबैर साहब की बात फैली तो मरियम नवाज साहबा ने कहा साडा नाना आवे विच, चुप कर जाना। इन्होंने कहा मुझे तो शोकाज नोटिस मिल जाएगा। उन्होंने कहा वो किसके पास आना है? हमारे पास आना है। सर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। टाइम मैनेज करना है। जुबैर साहब बुरे क्यों हैं? वो बड़े क्यों नहीं है? जो भिजवाते हैं अपने फायदे लेते हैं और फिर बंदे को कुर्बान कर देते हैं। ठीक पॉइंट आ गया सर आपका। आमिर साहब माइक इज विद यू, क्या पूछूं आपसे? सुन तो लिया आपने जुबैर साहब को भी और भट्टी साहब को। नहीं, मैंने अपने दोनों पैनलिस्टों की बात सुनी, मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि जवाब नहीं था इस बात का। फिर गुस्सा इधर उधर से ही निकलता, तो अच्छी बात है, मानना चाहिए ना सच को। उसकी कोई बात नहीं है। आप शहबाज शरीफ को किसने लगाया, फलाने ने लगाया, वो वज़ीर आज़म है, आप हटा के दिखा दें। लगाया था ना इमरान खान को वज़ीर आज़म, जिसको उसने कहा था सिलेक्टेड बिलावल ने, और जब जिन्होंने सिलेक्ट किया था हटाना था तो हटा दिया, आप हटवा लें। यही तो मसला हो रहा है और अलमिया हो रहा है कि यार वो पहले PDM में भी वज़ीर आज़म रह गए, अब दोबारा वज़ीर आज़म आ गए। ये तो दुख ही नहीं खत्म हो रहा। हर एक का अपना अपना दुख है। मैं तो एंजॉय करता हूं इस दुख को, इस तकलीफ को, कि भाई आपसे कोई तामीरी बात तो होती नहीं, बुगत लेके बैठ गए हैं हर चीज के अंदर। वो माइनस हो गया। शहबाज शरीफ भाई वो हुकूमत चला रहा है, इस पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से उसने बचाया। उस वक्त IMF की MD की मिन्नत की जब इमरान खान साहब इस मुल्क को डिफॉल्ट में डाल गए थे। उस वक्त कौन था?
बचाने वाला? वो तो इसहाक डार भी डबोने में लगे हुए थे कि हमारे पास दूसरा प्लान है, तीसरा प्लान है। प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने दुनिया को एतबार दिलवाया, दुनिया में एतबार बनाया तो आपको पैकेजेस मिल रहे हैं। बाकी सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप बेस्ट है और इसको रहना चाहिए, ये हमारी बका के लिए जरूरी है। आपका पॉइंट आ गया। एक सवाल प्रोग्राम आने वाले दिनों जुबैर साहब, आप बुग़्ज़ शहबाज शरीफ ने मुहर्रम नहीं है? कामरान भाई, ये एक मिनट मुझे बात इस वक्त ने नहीं निकाला, डिफॉल्ट से निकाला है, आसिम मुनीर साहब ने निकाला है। देखा आप आपने ना दोनों की बात शुरू करा दी, मेरी बात वो मैं बताता हूँ। जुबैर साहब बहुत शहबाज जैसे पैसे मिलते हैं, आर्मी चीफ जनरल साहब जुबैर साहब जी 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 जुबैर साहब, बुग़्ज़ शहबाज में उतरा तो नहीं आमिर साहब कह रहे हैं? यार देखिए, बुग़्ज़ शहबाज में उतरा तो ये नहीं, जो आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब खुश बैठे हुए हैं, हम नाराज हैं, मैं बिल्कुल नाराज हूं। मैं हमेशा हूंगा, अगर कोई अब चोरी करके आएगा, मैंडेट चोरी करके आएगा, तो मैं खुशी के शादमानी क्यों बजाऊं? किस चीज के लिए शादमानी बजाऊं कि जी वो चोरी करके, मैंडेट चोरी करके आके बैठ गए, वज़ीर आज़म बन गया और मैं बड़ा खुश हूं। मैं क्यों खुश होऊंगा? आई मीन इट्स वेरी नेचुरल। और भट्टी साहब ने आज सही बात की है, कामरान साहब, आप इंटरव्यू करें मरियम नवाज से या नवाज शरीफ से, आप जरूर पूछे कि भाई आपने भेजा था या नहीं भेजा था मोहम्मद जुबैर को जनरल बाजवा के पास। वो क्यों नहीं सवाल पूछते हैं उनको, वो क्यों नहीं जवाब देते हैं? पूछे मुस्लिम लीग की लीडरशिप के साथ। पॉइंट आ गया। आप तीनों हजरात का पॉइंट बताएं, आसिम मुनीर साहब खुद आर्मी चीफ बन गए, बताएं ना, इसका जवाब दें मुझे। कामरान साहब एक फिक्रे का जवाब दें। क्या मतलब? ऑफ कोर्स नॉट, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आसिम मुनीर साहब गवर्नमेंट खुद आर्मी चीफ बन गए थे, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ना। 5 लोग दौड़ में थे ना, और 7-8 लोग जो इस वक्त रांदे दरगाह हैं, नहीं सर, कह तो रहा हूं, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, रोकने के लिए भाग दौड़ रहे थे। हाँ जी, हाँ, मैं आपको यही जवाब दे रहा हूं कि 5 लोग दौड़ में थे और 7-8 लोग जो रांदे दरगाह हैं वो आसिम मुनीर को रोकने के लिए दौड़ रहे थे। उनको लाया कौन? शहबाज शरीफ। ये जो सारे क्रेडिट आप दे रहे हैं, यही तो वो मसला है जहां पे लोग ढूंढते हैं कि किसी तरह लड़ाई करा दें। शहबाज शरीफ दाव में नहीं आते आपके, वो बोलते ही नहीं, बड़े सुकून से बात करते हैं, आके जवाब देते हैं कि मैं और सपे सलार के साथ खड़े होकर बात करते हैं। दुनिया को पैगाम कहां से दिया? काकूल एकेडमी से दिया। कोई किसी की वीडियो रोकी वहां पे किसी ने? ये राहिल शरीफ और कमर बाजवा को लाए थे ना नवाज शरीफ, क्या किया उन्होंने? अब ख्वाहिश सबकी यही है कि जो कुछ पहले हो चुका हुआ है इमरान खान के साथ, ये आसिम मुनीर साहब के जरिए शहबाज शरीफ से करा दें। वो दोनों नहीं बात कर रहे भाई, वो कहते हैं जाके उधर से बात करो गवर्नमेंट से। अगर बहुत बाइख्तियार हो ना, तुम जोर लगाते हो, बड़े मकबूल हैं जिनके लिए लोग भागते फिर रहे हैं कि हम पता नहीं उनके साथ घुस जाएं, पहुंच जाएं, क्यों नहीं मिलते वो उनसे? उन दोनों की केमिस्ट्री ठीक है, इस पाकिस्तान के लिए ठीक है। हर पाकिस्तान का आर्मी चीफ, क्या जनरल बाजवा नहीं जाते थे इमरान खान से पहले? मतलब हर जगह पे वो करते थे मुलाकातें। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे तो जनरल क्या नहीं हर जगह एडवांस दौरे में नहीं जाते थे? पाकिस्तान का एक सिस्टम है जो चल रहा है, आप चेंज कर लें, मैं भी आपके साथ मिल जाऊंगा कि हाँ जी ये बात है। लेकिन क्या ये चॉइस शहबाज शरीफ की थी ना, नवाज शरीफ की थी ना? जनरल आसिम मुनीर जो आज फील्ड मार्शल बने, पाकिस्तान ने जंग जीती, ये जो फौज में सिनर्जी आई, जो सिनर्जी आईएसपी यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे तो जनरल क्या नहीं हर जगह एडवांस दौरे में नहीं जाते थे? पाकिस्तान का एक सिस्टम है जो चल रहा है, आप चेंज कर लें, मैं भी आपके साथ मिल जाऊंगा कि हाँ जी ये बात है। लेकिन क्या ये चॉइस शहबाज शरीफ की थी ना, नवाज शरीफ की थी ना? जनरल आसिम मुनीर जो आज फील्ड मार्शल बने, पाकिस्तान ने जंग जीती, ये जो फौज में सिनर्जी आई, जो सिनर्जी ISPR। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।